आज हमारे पास जो डिफरेंस का टॉपिक है बच्चे वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इनके बीच में हमें डिफरेंस को जानना पड़ेगा। तकरीबन मैंने आपके लिए 6 पॉइंट लिखे हैं जिसको लगा करके, जिसको यूज करके हम ये डिफरेंस को समझने वाले हैं। काफी आसान सा, काफी छोटा सा डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचर, ठीक है। बट नेचर से पहले एक काम करते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं, मीन्स समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स, यानी जब आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हो, दैट इट इज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस बताया गया फॉर द फर्म, यानी फर्म के लिए इसको एक्सपेंस बताया गया है। एंड इज पेड वेदर, इसको पे किया जाता है वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, या फर्म आपका प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस इनकर कर रही है, वो मैटर नहीं करता, बट आपको उसको पे करना होता है, आपको उसको पे करना होता है। तो उसको बोलता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस माना गया है फर्म के लिए। एंड इज पेड वेदर द फर्म, यानी इसको पे किया जाएगा चाहे फर्म अर्न करे प्रॉफिट, ठीक है, और इनकर करे लॉस। तो वो मैटर नहीं करता कि आपके पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको उसको पे करना पड़ेगा। जबकि अगर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दैट दे आर अलाउड, ये इसको आप अलाउ करोगे यानी इसको भी आप दोगे। इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, अगर फर्म क्या है प्रॉफिट अर्न करती है ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर इसका मतलब लॉस हुआ तो उसका मतलब ये नहीं बनेगा, इसको देने की जरूरत नहीं है। ये तभी जाएगा जब प्रॉफिट होगा, बट यहां पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों केस में आपको एक्सपेंस को पे करना होता है, उसको चार्ज करना होता है, ठीक है। चलो देन नेचर की बात करें तो उसने बोला इट इज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस बोला गया, जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पे, इट इज एन एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम द रिवेन्यू, और इसको इसलिए घटाना पड़ता है रिवेन्यू में से। कहां से घटाना पड़ता है? रिवेन्यू में से घटाना पड़ता है टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ताकि आपको पता चल सके कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है साल में, ठीक है ना। उसके अलावा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो उसने बोला इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत प्यारा वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको बांटना, उसको एप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना फॉर द ईयर। किसके बीच में बांटना है? अमंग पार्टनर्स के बीच में, अंडर डिफरेंट हेड्स। अब ये हेड्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसा आप इंटरेस्ट कैपिटल के फॉर्म में दे सकते हो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल देते हो ना, वो हो सकता है। आप पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हो, ठीक है ना। पार्टनर्स को कमीशन दे सकते हो, पार्टनर्स की कमीशन कह रहा हूं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हो सकती है एज पर द पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी है वो आपको देनी होती है, और वो कब दे सकते हो? जब आपके पास प्रॉफिट होगा। तो दो पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट मैंने बताया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस इट इज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस बोला गया और इसको एक्सपेंस बोला गया फर्म के लिए, ठीक है। एंड इज पेड वेदर, इसको पे किया जाता है वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनका लॉस, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉस इनकर करे, वो मैटर नहीं करता, आपको उसको पे करना होता है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दैट दे आर अलाउड, ये अलाउ होगा इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अगर फर्म को अर्न होता प्रॉफिट तो ही एप्रोप्रिएशन होता है, वरना एप्रोप्रिएशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन। उसके अलावा नेचर की अगर हम बात करें तो उसको एक्सपेंस बोला गया, इसलिए इसको रिवेन्यू में से डिडक्ट किया जाता है, यानी जो आपने इनकम कमाई है उसमें से इसको घटाया जाता है, ताकि आप डिटरमाइन कर सको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक तरह से P&L अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पे P&L अकाउंट बन रहा है, ठीक है ना। तो P&L अकाउंट से आपको यह पता चलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में पता चल जाता है, तो वो यही है। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है? ये P&L के बाद बनता है। एक बार आपने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल दिया, उसके बाद अगला अकाउंट जो बनता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको बांटने वाला अकाउंट, ठीक है ना। तो इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को बांटना अंडर डिफरेंट हेड्स, अलग अलग हेड्स हो सकते हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगे वो दे देंगे, ठीक है ना। नेसेसरी की बात करें तो इसने बोला इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है बनाना, टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज अ लॉस, चाहे आपको लॉस हो जाए बट फिर भी आपको एक्सपेंस तो चार्ज करनी है ना, तो इसलिए इसका मतलब नेसेसरी अकाउंट बनाना पड़ता है, P&L अकाउंट बनाना कंपलसरी है, ठीक है ना। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ मेड जो है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो तभी बनेगा मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, यानी आपके पास प्रॉफिट होगा ना तो ही अकाउंट बनेगा, वरना अकाउंट कभी नहीं बनेगा, क्लियर। उसके अलावा डेबिट की अगर हम बात करें तो इट इज डेबिटेड टू, ये डेबिट होगा कहां पे? P&L अकाउंट में, यानी P&L अकाउंट में खर्चे सारे डेबिट होते हैं। अगर आप P&L अकाउंट को याद करो तो इधर आपकी इनकम आती है, ठीक है, और इधर आपके क्या आते हैं? एक्सपेंस आते हैं, तो ये डेबिट साइड आ रहे हैं, तो उसने बोला ये डेबिटेड होंगे P&L अकाउंट में, ठीक है ना, एक्सपेंस। जबकि ये डेबिटेड होंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया होगा, ठीक है, ये P&L एप्रोप्रिएशन है मान लो, तो इस तरफ आपका नेट प्रॉफिट आता था जो P&L अकाउंट से उतर के आता है, ठीक है ना, और इस तरफ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता था, दो चीज आती थी। और पहली तरफ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, जनरल रिजर्व, इस टाइप की चीजें आती थी। तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी डेबिट साइड ही आ रहा है, बट P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड आ रहा है, जो भी आप बांट रहे हो
वो डेबिट साइड आएगा बट P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड आएगा, और ये जो एक्सपेंस होंगे ये भी डेबिट साइड आएंगे बट ये P&L अकाउंट का डेबिट साइड आएंगे, ठीक है ना। उसका प्रायोरिटी की बात करें तो गारंटी पहले कौन बटेगा, तो उसने बोला इट इज अलाउ बिफोर, ये बिफोर होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले P&L अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता तब जाकर के एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, कि एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना हो गया, इसको हमेशा आफ्टर बनाया जाता है अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, यानी सारे एक्सपेंस चार्ज करने के बाद ये बनता है। देन उसके बाद एग्जांपल है, बट एग्जांपल पढ़ने से पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इसी वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए, आगे मत बढ़ाना बेटा, सुन लेना सारे, ठीक है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस बोला गया फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर, इसको पे किया जाएगा वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मींस दैट दे आर अलाउ, ये भी अलाउ होंगे बट कब, जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी ड्यूरिंग द ईयर। इसने बोला इसको एक्सपेंस बोला गया इसलिए इसको रेवेन्यू में से घटा दिया जाता है ताकि आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस आप निकाल सको, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बोला गया, ठीक है ना, अमंग द पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। उसके बाद नेसेसरी में मैंने बताया कि पहला वाला नेसेसरी बनाना बहुत जरूरी होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो वो मैटर नहीं करता, बनाना बहुत जरूरी है। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी बनता है जब आपके पास क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। डेबिट, अगर हम बात करें डेबिट की तो ये भी डेबिट होगा वो भी डेबिट होगा, बट ये P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं खर्चे, और जो बांटने वाली पार्टनर्स को जो चीजें मिल रही है, मतलब जो मेंशन होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो डेबिट होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो बता रखा होता है ना, कि जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर और क्या नाम है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये चीजें जो है ना ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन होगी, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, ठीक है ना। तो वही इसने बोला कि ये डेबिट होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देन प्रायोरिटी, इसको पहले बनाया जाता है, इसको हमेशा बाद में बनाया जाएगा, क्योंकि पहले जब ये बनेगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, तब आप ये बना पाओगे, ठीक है, बांटने वाला। एग्जांपल की बात करें तो मैनेजर का कमीशन, देखो मैंने बोला था पार्टनर्स कमीशन यहां आता है क्योंकि पार्टनर का कमीशन है वो, बट मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर तो एम्प्लॉय हो गया ना, तो एम्प्लॉय का कमीशन यहाँ आएगा। रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, याद रखना। रेंट पेड टू पार्टनर जो है आपको मिलता है क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल जब आप करते हो ना वहां पे, तो रेंट पेड टू पार्टनर P&L अकाउंट का वो होता है, क्या होता है, P&L अकाउंट का कंपोनेंट होता है, तो P&L अकाउंट में जाता हो, ठीक है ना। या तो P&L अकाउंट में जाओ या तो P&L एप्रोप्रिएशन अगर डालना चाहते हो तो साइड में ब्रैकेट में घटा के दिखाते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना, बट उसका मतलब यही होता है कि वो P&L अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ पे एक तो मैनेजर कमीशन यानी एक तो एम्प्लॉय का कमीशन हो गया जो भी एम्प्लॉय है, दूसरा रेंट पेड टू अ पार्टनर, यानी पार्टनर को अगर कोई रेंट पे कर रहे हो तो वो भी यहीं आएगा। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की सैलरी, पार्टनर की सैलरी नहीं बोला, एम्प्लॉयज की सैलरी तो यहाँ आएगा, बट यहाँ पे सैलरी पार्टनर को दे रहे हो तो यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पे जा रहा है, ठीक है ना, तो यहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, यानी प्रॉफिट को ट्रांसफर किया आपने जनरल रिजर्व में, तो यहाँ आ रहा है, बात समझ आ गई ना। यहाँ पे चीजें याद रख लो, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपका नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से आता है वो आता है आपका, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, और डेबिट साइड आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और जनरल रिजर्व, ये 4-5 चीजें आती है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो मेरे को जहां तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस, ठीक है। मिलते एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।